राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य। राजस्थान शूरवीरों की भूमि रही है, अतः राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्गों का विशेष महत्व रहा है। इस प्रदेश में अनेक छोटे मोटे दुर्ग मिलते हैं। राजस्थान में अत्यंत प्राचीन काल से दुर्ग निर्माण का कार्य होता रहा है। राजस्थान में शासकों और जागीरदार से लेकर छोटे छोटे सामंतों तक ने अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी प्रकार के दुर्गों का निर्माण करवाया। यदि राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर प्रत्येक 10 मील की दूरी पर कोई न कोई दुर्ग अवश्य मिल जाता है। अकेले मेवाड़ प्रदेश में 84 दुर्ग पाए जाते हैं। प्राचीन लेखकों मंडन और सदाशिव ने दुर्ग को राज्य का अनिवार्य अंग बताया है। राजपूत शासक तथा सामंत दुर्ग में रहना तथा अधिक से अधिक दुर्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना अपनी प्रतिष्ठा मानते थे। मेवाड़ के महाराणा कुंभा तथा मारवाड़ के मालदेव के समय में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण हुआ था। इसके अतिरिक्त चौहान और परमार वंश के शासकों ने भी अन्य राजपूत वीरों की अपेक्षा अधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। दुर्ग के निर्माण में भारत के शासकों ने भारतीय दुर्ग निर्माण कला की परंपरा का निर्वाह किया था। अलग अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के दुर्गों का निर्माण किया जाता था। कौटिल्य ने 6 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य की सीमाओं पर युद्ध की दृष्टि से दुर्गों का निर्माण करें। राज्य की रक्षा के लिए औदर्क दुर्ग, इसको जल दुर्ग भी कहा जाता है, जो पानी के मध्य स्थित या चारों ओर जलयुक्त नहर के मध्य होता था। पर्वत दुर्ग अथवा गिरि दुर्ग, जो कि पहाड़ी पर और पहाड़ियों से घिरा होता था। आपातकालीन स्थिति में शरण हेतु धानवन दुर्ग, ये रेगिस्तान में निर्मित होता था। वन दुर्ग, घने जंगलों में निर्मित दुर्ग आदि का निर्माण किया जाए। मनुस्मृति और मार्कंडेय पुराण में भी दुर्गों के यही प्रकार बताए गए हैं। राजस्थान के शासकों और सामंतों ने भी इसी दुर्ग निर्माण परंपरा का निर्वाह किया। दुर्गों का निर्माण अधिकांशतः सामरिक तथा सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था, इसलिए राजस्थान के अधिकांश दुर्ग राजमार्गों पर बने हुए हैं। दिल्ली आगरा से अनेक महत्वपूर्ण राजमार्ग राजस्थान से गुजरते थे। व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से इन मार्गों की सुरक्षा आवश्यक थी, अतः इन मार्गों पर दुर्गों का निर्माण करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जैसे जालोर, सांचौर, सिवाना, मंडोर, जोधपुर के किले। अरावली की पहाड़ी शाखा के साथ साथ अजमेर से गुजरात जाने वाले मार्गों की निगरानी करते थे। अजमेर से ब्यावर तक अरावली की श्रृंखला के नीची ढलान वाला भाग आ जाता है, जिनमें कई बड़े मार्ग गुजरते हैं। मारवाड़ से सिंध, गुजरात और काठियावाड़ के मार्ग यहीं से जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी मेवाड़, ढूंढाड़ तथा हाड़ौती से आने वाले मार्ग भी इसी स्थान से गुजरते हैं। इन महत्वपूर्ण राजमार्गों की सुरक्षा के लिए अजमेर में तारागढ़ की पहाड़ियों पर तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण किया गया। हाथीगुड़ा दर्रे से होकर मेवाड़ से मारवाड़ जाने वाले मार्ग की सुरक्षा के लिए कुंभलगढ़ का निर्माण किया गया। अचलगढ़ तथा बसंतगढ़ दुर्गों का निर्माण गुजरात से मेवाड़ आने वाले मार्गों की चौकसी के लिए किया गया था। इसी प्रकार पूर्वी भाग में रणथंभौर, भैंसरोडगढ़, पश्चिमी भाग में चित्तौड़, मांडलगढ़ आदि किलों, बज्रों और बुंदेलखंड से ढूंढाड़ और मालवा होकर मेवाड़ और गुजरात की सीमा से निकलने वाले मार्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। आज हम सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग का अध्ययन करेंगे। उदयपुर से लगभग 60 मील दूर सादड़ी ग्राम के पास और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। इस सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सूत्रधार मंडन शिल्पी के तत्वाधान में करवाया था। कुंभलगढ़ एक गिरि दुर्ग है, इसे कुंभल मेर भी कहा जाता है। जहाँ चित्तौड़गढ़ एक अलग पहाड़ी पर बना हुआ है और चारों ओर मैदान से घिरा हुआ है, वहीं कुंभलगढ़ अनेक छोटी मोटी पहाड़ियों से मिलकर बनाया हुआ है। ये ऊंचा होने और दुर्गम घाटियों और घने जंगलों से आच्छादित होने के कारण दुर्ग दूर से दृष्टिगत नहीं होता, अतः सामरिक दृष्टि से कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ की अपेक्षा अधिक सुरक्षित दुर्ग है। पहाड़ियों, घाटियों, जंगलों से आच्छादित होने तथा मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी अधिक है। इस दुर्ग के संबंध में जनश्रुति है कि जैन राजा संप्रति ने 3वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। बाद में इसके भग्नावशेषों पर महाराणा कुंभा ने इसे नवीन स्वरूप दिया था। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य विक्रम संवत 1495 से विक्रम संवत 1505 के मध्य करवाया था और ये चैत्र शुक्ला
त्रयोदशी विक्रम संवत 1515 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। शत्रु के आक्रमण के समय मेवाड़ का राज परिवार, प्रजा तथा राजकीय संपत्ति ने इसी दुर्ग में सुरक्षा प्राप्त की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर कई मील लंबी सुदृढ़ दीवार बनी हुई है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कही जाती है। इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। दुर्ग पर जाने के लिए केलवाड़ा नामक कस्बे से पश्चिम की ओर एक टेढ़े मेढ़े रास्ता बना हुआ है। मार्ग पार करने पर कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार ओरठ पोल आता है। यह दुर्ग का द्वार न होकर उसके चारों ओर से घिरने वाली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार है। यहाँ से लगभग 1 मील आगे चलने पर हल्ला पोल नामक दूसरा द्वार आता है। यह भी दुर्ग का द्वार न होकर सुरक्षित दुर्ग करने के लिए एक प्रकार से अवरोधक द्वार है। यहाँ से दुर्ग का पूर्वी भाग स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ से आगे बढ़ने पर हनुमान पोल नामक द्वार आता है, जो कि दुर्ग का मुख्य द्वार है। इस द्वार के बाहर मांडव्यपुर से लाई गई हनुमान की मूर्ति स्थापित है, जो कीर्ति स्तंभ में उल्लेखित मांडव्यपुर विजय का प्रतीक है। इस द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी दुर्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसी द्वार को दुर्ग का मुख्य द्वार माना गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर विजय पोल और राम पोल नामक द्वार आते हैं, जहाँ से दुर्ग का भीतरी भाग शुरू होता है। यहाँ से दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीरें दिखाई देती है, जिसके फलस्वरूप दुर्ग में प्रविष्ट होने का मार्ग इन द्वारों के अलावा कहीं से भी संभव नहीं है। और यहाँ से दुर्ग की ऊंची और मजबूत दीवार भी शुरू हो जाती है, जिस पर किसी भी साधन से चढ़ना संभव नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ने पर भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पाखड़ा पोल और गणेश पोल आती है। गणेश पोल के आगे दुर्ग का चौरस भाग आता है, जहाँ स्थापत्य कला के कुछ नमूने जीर्ण शीर्ण अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। दुर्ग के इस चौरस भाग में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चारों ओर बरामदों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में एक देव प्रतिमा स्थित है, जिसके 12 हाथ हैं। श्री रतन चंद्र अग्रवाल इसे विष्णु की प्रतिमा बताते हैं। कर्नल टॉड ने इस मंदिर की स्थापत्य शैली को यूनानी शैली पर आधारित बताया है। संभवतः इस धारणा का प्रयोग उन्होंने राजपूतों को विदेशी सिद्ध करने के लिए किया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह मंदिर साधारण रूप से नागर शैली का है और इसे यूनानी शैली बताना न्याय संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त नीलकंठ महादेव मंदिर की इस दुर्ग की स्थापत्य कला का एक अन्य आकर्षण यज्ञ वेदी है। माला कुंभा, जो स्वयं शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे, अपने प्रसिद्ध शिल्पी मंडन, पूजा, नाथा और जेता की सहायता से शास्त्रोक्त विधि के द्वारा इस वेदी का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की प्रतिष्ठा का यज्ञ इसी वेदी पर हुआ था। यह दूर से 3 मंजिला भवन दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यह 2 मंजिली इमारत है। इसके ऊंचे गुंबज के नीचे के भाग में धुआं निकलने के लिए चारों ओर भाग खुले हुए हैं। यज्ञ वेदी के चारों ओर यज्ञ कराने वाले पंडितों और दर्शकों के बैठने की भी व्यवस्था है। वर्तमान में इसका रूपांतरण डाक बंगले के रूप में किया हुआ है। दुर्ग के नीचे वाले भाग में जलाशय, खेत और कुएं हैं। इसका पानी दूसरे में पहुंचाया जा सकता है। इन जलाशयों का उपयोग खेती के लिए भी किया जाता था, ताकि युद्धकालीन स्थिति में दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव नहीं रहे। इसी भाग में मामा देव का कुंड बना हुआ है, जो कि सुंदर और दर्शनीय है। यहीं पर महाराणा कुंभा की उसके पुत्र उदा द्वारा हत्या की गई थी। इस कुंड के पास महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर बनवाया था। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर किसी प्रकार की प्रतिमाएं उत्कीर्ण नहीं है। मंदिर के मध्यवर्ती भाग में एक लघु वेदी है। इस मंदिर के बाह्य भाग में पृथ्वी, कुबेर, पार्वती, महिषमर्दिनी, विष्णु आदि की मूर्तियां प्रतिष्ठित है, जो कि 15वीं शताब्दी की मूर्तिकला पर प्रकाश डालती हैं। इन मूर्तियों के नीचे देवताओं के नाम तथा कहीं कहीं समय भी अंकित है। मंदिर के पास ही कुंवर पृथ्वीराज का छत्रीनुमा स्मारक भी बना हुआ है। छतरी के बीच में लगे शिला स्तंभ पर चारों तरफ 17 स्त्रियों की मूर्तियां तथा बीच में पृथ्वीराज की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। पृथ्वीराज और स्त्रियों की वेशभूषा से 15वीं शताब्दी की वेशभूषा की जानकारी भी मिलती है। गुंबज को बनाने में ईंट और पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। उस पर सजावट के लिए चूने का प्लास्टर भी किया गया है, जो कि लाल रंग का है।
कुंभस्वामी मंदिर में मिलने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, जो कि संस्कृत भाषा में 5 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण है। इसकी कुछ पट्टिकाएं उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मेवाड़ राजवंश का इतिहास और 15वीं शताब्दी के जनजीवन को जानने के लिए प्रशस्ति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह मंदिरों के अवशेष तत्कालीन स्थापत्य कला के वैभव की ओर भी इंगित करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दुर्ग के भीतर एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है और सीधी ऊंचाई के कारण इसे कटारगढ़ कहा जाता है। कटारगढ़ में प्रवेश करने से पहले एक देवी मंदिर है। दुर्ग के टेढ़े मेढ़े भागों को जोड़ने के लिए विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल आदि कई नए द्वार भी बने हुए हैं। इन द्वारों को पार करने के बाद राजप्रसाद दृष्टिगोचर होते हैं। ये राजप्रसाद कुंभा के समय में बने हुए हैं। मंदिर और स्तंभों की भांति कलात्मक नहीं है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये महल बिल्कुल साधारण है। इसमें छोटी छोटी कोठरियाँ, तंग बरामदे और चौक बने हुए हैं। खाद्य और युद्ध सामग्री एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े गोदाम, अश्वशाला, पील खाना भी राजप्रसादों की सीमा में बने हुए हैं। रहने के महल में छोटी छोटी कोठरियाँ हैं। बरामदे और चौक भी संकरे हैं। महलों के गवाक्ष भी छोटे हैं तथा महलों के द्वार इतने छोटे हैं कि काफ़ी झुककर महलों में प्रवेश करना पड़ता है। महलों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि महाराणा कुंभा ने यद्यपि मंदिर, स्तंभ आदि बड़े कलात्मक बनवाए, लेकिन स्वयं के रहने के महल बिल्कुल साधारण बनवाए। स्पष्ट है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से अद्भुत रूप में निर्मित था। इस दुर्ग को बनाने का और सुदृढ़ करने का श्रेय महाराणा कुंभा को दिया जाता है।